ये कहानी है एक गरीब इंसान की जो किसी तरह मेहनत करके अपने कई पीढ़ियों तक क्या क्या बचाता है। चलिए क्लियर करते हैं और कैसे बचाता है। धरती पे कोई ए है, ठीक है। जैसे ए है धरती पे, तो इसमें जैसे यहाँ पे रख लेते हैं BCDEFG डॉट 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 डॉट। ये परिवार के मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आए, और ये परिवार थोड़ा सा कहते हैं ना, मतलब अपना खेती करके ऐसे करके अपना अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। खा रहे पी रहे अच्छे से। यहाँ पे ए आए, यहाँ पे जैसे इनको शिक्षा मिला, जैसे भी इनको शिक्षा मिला, ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे शिक्षा मिला उसके अकॉर्डिंग इसके ध्यान में एक ही चीज आया, पैसा। क्या? पैसा। पैसा कमाना यानी धन कमाना है, क्योंकि धन के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ धन से होगा, ये चीज हुआ। तो अब इसके लिए इसने क्या किया, अब एक होता है ना कि जैसे मंदिर गए कहीं पे, या पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किए, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे मंदिर गए, ठीक है, तो एक होता है ना कि बहुत सारे भगवान से प्रार्थना किए कि हमें मतलब बहुत सारे धन और उसकी इच्छाओं मतलब पूर्ति हो जाए, ऐसे करके। और भी सभी किसी तरह चल ही रहे थे। स्पेशल एक ही सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या किए, एक ऐसे वो होने लगे। तो फिर इसके बाद ऐसे ही आते ही है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जब कहीं जा रहे थे, जैसे हो रहे हैं मतलब जैसे बुद्धि विकसित होने के बाद कुछ अर्निंग करने, जब पैसा ध्यान में आया तो कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ये शॉप है, ठीक है, शॉप, ठीक है। इसमें काम करने जब आ रहे थे, ठीक है, इसमें काम करने के लिए इस दुकान में, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आ रहे थे, तो जैसे ए यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जैसे कहते हैं ना गोल्ड या कुछ, ये यहाँ पे बी था एक, इसका ना एक गोल्ड गिरा, और ये देख रहा है वो गोल्ड इसी का है, ठीक है, इसी की जेब से गिरा है। ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। ए देख रहा है बी, मतलब गोल्ड बी की जेब से गिरा है, यानी कि ये इसे दे सकता है, ठीक है। आवाज देके, क्योंकि जानता है ये इसका ही गिरा है। तो अब ये मंदिर गए थे, कहने का तात्पर्य मंदिर गए थे ना, तो कहा क्या पता भगवान ने, होता है ना अपना माइंड कि हमारे लिए ये किया ऐसे, तो इसने मतलब उस गोल्ड को रख लिया। क्या किया? गोल्ड को रख लिया। अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना है। जैसे ये गोल्ड को रख लिया, ठीक है, अब तो इस चेहरे पर एक कहते हैं ना मुस्कुराहट होता है ना बहुत, कि ये चीज़ मिल गया है, अब ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, मिल गया। अब भी जैसे ही कहते हैं गए, ठीक है, शॉप ही समझो, दुकान ही समझो, या कहीं भी घर गए, अब उस अपना जैसे कहते हैं ढूंढता है तो नहीं मिलता है। अब वो न मतलब उसी से मतलब कहने का तात्पर्य उसका क्या हो रहा था कि जैसे लेन देन होता है ना, तो वो धन के रूप में किसी को देना था। अब वो टेंशन में, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है, सभी आएंगे तगादा करने, ये करने, और हमारी ज़िंदगी खराब, मतलब बी की ज़िंदगी खराब। लेकिन परमात्मा देख रहे थे सब, ठीक है, वो तो सब जानते हैं, कहते हैं, लेकिन कहते हैं कर्म का फल तो मिलेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे ही। तो ये देखिए, तो अब क्या हुआ, ए के ध्यान से समझिए, ए को क्या हुआ, ए जब घर में आए तो इस जो भी गोल्ड मिला था, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कहते हैं ना आके घर में कि कुछ सबसे शेयर नहीं किया जाता है ना, हाँ, अब इच्छा इसकी थी तो ये है, फिर भी कोई एक मेंबर होता है उससे शेयर करते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक ये शॉप खरीद लेते हैं, ये अब खुद का शॉप बना लेते हैं ये, ठीक है, खुद का शॉप। कहानी सुनिए ध्यान से।
अब ये मंदिर जाते थे, ठीक है, मंदिर तो जाते थे, ध्यान से समझिए, मंदिर तो जा ही रहे थे क्योंकि ठीक है, कभी कभी होता है ना, या जैसे भी, हाँ। और आते थे फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ही मतलब ये टाइम बना लिया कि हम ऐसे ही कहीं कहीं जाएंगे ताकि ऐसा घटना क्या पता फिर मिल जाए, होता है ना। तो वैसे ही वो कभी किसी और दुकान होता है ना, वैसे करके जाने लगे, ठीक है। एक दो जगह ऐसे ही घटना घटा, मतलब कहने का तात्पर्य कभी कहीं कुछ इसे मिल गया, ठीक है। और यही कंडीशन, सेम कंडीशन, ठीक है। एक जगह क्या हुआ, ध्यान से समझिए सर, एक जगह जब ये ऐसे ही जा रहे थे तो एक जगह देखा कुछ पड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आसपास कोई नहीं, तब ये वो ले लिया। अब ये इसने सोचा अब तो यहाँ कोई नहीं है, उसी समय इसके माइंड में एक ख्याल आया, एक हो कि जो भी, जैसे यहाँ पे गोल्ड की जगह कुछ भी रख लीजिए, कॉइन डायमंड रख लीजिए, ठीक है। तो इसने आसपास देखा देखा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना बुद्धि खुलने के बाद, तो बुद्धि तो तभी भी था, ठीक है। तो इस समय चूंकि वहाँ कोई था नहीं तो ये रख लिया ये भी। तो अब वो कह रहा है यार, उस समय सोच रहा है, उस समय तो उसका मैंने देखा था जब पॉकेट से गिर रहा था और उसका था, उसको मुझे दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने दिया नहीं, और उसी से मतलब इधर, मतलब समझ गए ना कि बराकी है, और इधर इसका जीवन, बी का जीवन इधर डगमगा गया, डगमगा गया मतलब समझ गए ना, पूरा खराब हो गया, ठीक है। बी का खराब होने लग गया उस स्थिति से। अब इधर तो भगवान देख रहे हैं, सब देख रहे हैं स्थिति, तो कह रहा है अब इसको ग्लानि हो रहा है, ग्लानि हो रहा है कहने का तात्पर्य, लेकिन कह रहा है ये तो मेरे लिए, कहते हैं ना भूल जाता है कोई क्या कर लेगा, क्योंकि कभी वही है, दर्शन की इच्छा तो होता नहीं है, कहने का तात्पर्य जिसकी जो इच्छा मांगते हैं उसी हिसाब से होता है और उस लेवल के होना चाहिए। तो ये होने के बाद क्या हुआ, फिर ये जैसे इस सभी का भरण पोषण करने लग गया, इसका, किसका, परिवार का। और इसमें सब अपने अपने कार्यों को नहीं कर रहे थे, जो मेंबर थे ना, जिसका जो कर्तव्य होता है वो अपने अपने कार्यों को नहीं कर रहे थे। धीरे 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 क्या हुआ, इसका जो कहते हैं ना जमा पूंजी सब खत्म होने गया इसमें से, ठीक है। और ये जो किए थे, और इसका जो कर्म आपको पता चली गया, ठीक है। ऐसे अब ये सोचा अब और बड़ा करेंगे, तो इसने क्या किया, कहा भाई एक एक होता है ना सट्टा, जैसे कहते हैं ना उजला काला, ठीक है, उजला काला क्रॉस कुछ भी करके कोई भी, जैसे कहते हैं ना, हाँ खेल लेते हैं, किसमें जल्दी आ जाएगा, इसमें भी किए, ध्यान से समझिए सब क्लियर हो जाएगा। अब इनको लग गया लॉटरी, लग गया लॉटरी, ठीक है। अब लॉटरी लग गया तो अब ये सब कुछ हो रहा, ठीक है, और ये आगे बढ़ गया, कोई मतलब नहीं। अब इसकी मतलब किसी के साथ गलत करो सही करो कुछ भी करो, करने लग गया ये करने लग गए, कहते हैं ना गलत, ठीक है, कि आप दूसरा बुर रहा है या दूसरे के साथ गलत हो रहा है, मुझे इससे क्या मतलब, ऐसे ही। और परमात्मा देख रहे हैं सब, ठीक है। अब कहा, परमात्मा कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे कर्म जो किए थे ना, कहने का तात्पर्य, तो एक से मुलाकात करवाए, ठीक है, गुरु से, ठीक है, कहते हैं ना रास्ते में किसी से झलक होता है तो मुलाकात करवाए, तो कहते हैं ना पैसा की बात करो, ज्ञान व्यान कुछ नहीं चक्कर, कुछ भी पैसा की बात करो, ठीक है। उनका भी अपमान कर दिए, कहने का तात्पर्य, कह रहे ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे ही करके जब ऐसे ही बीतते गए, तो एक तरफ तो एक गरीब आदमी कैसे धनिक बनते गए, और इधर सबका ये सब अपना जैसे जैसे कर्म थे वो तो भोग ही रहते, कहने का तात्पर्य जिसका जो होता है, एक ही सुनिए ना, ऑटोमेटिक सेट कर हो जाता है, ठीक है, बड़े बनते गए। अब यहाँ से यम भगवान कहे, ठीक है, यमराज आए, ठीक है, यमराज कहे अब इसको ले आओ, इस एक को ले आओ, इसका जो कर्म की है ना, इसकी वैलिडिटी पूरा हो गया, इतना टाइम था, इतने दिन तक इसकी वैलिडिटी पूरा हो गया, और इसमें इसने जो कर्म किए ना उसका उसे तो भुगतना ही पूरे पड़ेगा, जो भी सिस्टम से। तो जैसे ही यमराज आए, ठीक है, हम समय कहते हैं दृष्टि वृष्टि आ जाता है, ठीक है, हाँ। तो ये घबरा के मैंने क्या किया, फलना चिलना एक होता है ना,
कहता है टाइम वैलिडिटी पूरा हो गया ना, जितना समय था यहाँ पे उतना तो पूरा हो गया, यमराज जी कहे। तब एक कहते हैं, कहने का तात्पर्य, अच्छा तब मतलब उसको सभी कहते हैं ना पूरा दिखाया था, तो सब इसका जो गलत किए थे, जितने भी किए थे सब ये। अब क्या हुआ, और वैसे इसका भी जो थे, बी का भी टाइम धीरे धीरे पूरा हो गया था, सदमा में जैसे तैसे जी रहे थे, जब से हुआ था सदमा लगा था, मतलब कहने का तात्पर्य। अब क्या है, इसका जब मृत्यु हुआ ना, तो इसके जो पाप कर्म थे बी के, वो भुगत के ये जो धनी परिवार बने थे ना, इसमें इसका जन्म हो गया, ठीक है, मतलब बी का, ठीक है। और ये जो मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ये भोग योनि से गुजरते हुए फिर से एक ये ऐसे मतलब मानव रूप में आए, जहाँ पे उसको फिर से वहीं पे रख दिया गया, वैसे ही फैमिली परिवार में, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसको तो मिल गया, ठीक है। अब ये चीज जब ये देखा कि भाई मतलब कर्म का फल मिलता है ऐसी तरह से, तो अब ये चीज सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, यहाँ पे पब्लिक सुन रहे थे, P1 P2 P3 डॉट 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 सुन रहे थे पब्लिक सब। कहा ये सिस्टम भी हो सकता है, कहता है ठीक से देखो पता चल जाएगा, ठीक है। तब ये सब जो किया तो कहा कि तुम कुछ भी करो, मतलब ऐसे ही कहने लगे। फिर जैसे ही गुरु मतलब कहने का तात्पर्य इसको अंतिम समय में समझा, तुम कुछ भी करो, एक को समझा रहे थे अंतिम समय में, तुम भाई अकारण दूसरों को पीड़ा या कुछ जबरदस्ती करके मत करो, बाकी तुम अपनी विधि से जो भी किए ठीक है, तुमने यही गलती कर दी, ठीक है, ठीक। इसके बाद भी एक होता है ना थोड़ा सा संभल जाए, सो नहीं करके फिर बार बार सेम कंडीशन तुम अपनाने लग गए, और डे बाई डे तुम्हारे पाप का घड़ा कहते हैं ना भर जाता है। तो वही वाला, तो अब बताओ ना, सब भुगतना है। तो ये जब कहानी सुना रहे थे पूरे, ठीक है, तो इन्होंने मतलब इतने धन तो बचाए, लेकिन धन, हाँ, लेकिन इसमें अब एक बात और आ रहा है ध्यान से। इसने सोचा जो हमें दिक्कत हुआ है ना, ये हमारे पीढ़ी को नहीं होगा। अब देखे ना पीढ़ी कौन सा बन के आया, कौन बन के पीढ़ी आया, और ये जैसे कर्म किए थे वो भुगते, आने वाली पीढ़ी जो होता है ना, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पे यही बताया कि आप कुछ भी करो, एक तरीका से करो, सही से करो, जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं। या गलत कर रहा है तब तो भाई कैसे भी करके उसको कहीं से बढ़ावा नहीं, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन अकारण जबरदस्ती किसी के साथ गलत करना, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता ही है। अब यमराज ये सब बात जब ये बताए, अब ये तो कह रहे हैं हम अपनी पीढ़ी के लिए सुरक्षित, तो कई पीढ़ियों तक के लिए, तो जो जैसे कह रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ आने लगे, जो जिसका जो कर्म था वो भोग योनियों में कष्ट से गुजरते हुए वो फिर उसी परिवार, उसी टाइप के परिवार जो होते थे ना, मतलब जो भी हो, ठीक है, अपना पराया, उस कौन कहाँ किस टाइम में क्या करता है वो सब का खेल उस समय खत्म हो गया था। तो कोई कहीं किसी परिवार में, कोई किसी परिवार में, ऐसे करके जन्म लेने लगे। ऐसे होता है पहले भोग योनि से गुजरते हुए जितने भी जो कर्म थे, ठीक है, सब कुछ। तो ये कहानी थे किसके, मतलब एक ही। और इस तरह गरीब जो थे तो कहे आप कैसे करें, कुछ तो उपाय होगा। तो कहा वही है कि कुछ भी करो, सही से करो, तरीका से करो। ये नहीं कि आने वाली पीढ़ी के लिए तुम अपना यहाँ एक तरफ से आप गलत करोगे और दूसरी तरफ आप अपने आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन खुद अपने भी आप शांत नहीं बैठे हो। ये चीज़ बताए, ठीक है। तो अब मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य तो मोक्ष होता है, तो बाकी काम करके होते हैं ना परमात्मा का चिंतन, हाँ, तो यही सब समझाए। तो इसका आंखें खुल गया। आप कहा भाई पहले भुगतो ना, पहले पूरा भुगतो, अच्छा से भुगतो, कब पूरेगा तुम्हारा वैलिडिटी, कहाँ पे कितने योनियों से गुजरोगे, इसके बाद जाके फिर मिलेगा, फिर कौन सा कर्म करोगे, फिर उस हिसाब से सेटअप होगा। ऐसे ही समझाए तो दिमाग खुल गया। और ये जो P1 P2 P3 देख रहे थे, कहा भाई बात में तो दम है, ठीक है। कहा नहीं समझ रहा तो फिर से रिपीट करके देखे, ऐसे ही बोला है। तो ये सब जब हुआ ना, तो सभी अच्छे से रहने लग गए। जो अच्छे कर्म करते वो अच्छे से रहने लग गया, जो गलत करते थे उसका, ठीक है, देख रहे ना, कभी मतलब शांत नहीं रहते थे, ठीक है, हमेशा मानसिक टॉर्चर भी रहा।
अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए।